Hello students, welcome back. In our previous video, we were going through the second chapter, that is excuses of your literature book. First half portion of this poetry is already done. We have already studied it. Now we will go through the second half of this poetry. That is page number 23. This poetry is about a kid, about a boy and his teacher. The boy is very excuse making boy. He always makes some or another excuses to skip his class, to be absent from his class. And now again he is late in his class and his teacher is asking questions why he is late, and again he is making excuses. So come to the point. 23 page number, first line. You missed maths. That was the dentist, sir. The dentist died? No, sir. My teeth, sir. You missed the test Blenkinsop. I've been looking forward to it too, sir. Right, line up for PE. And then his teacher asked why you were absent yesterday's class. That was mathematics class. And the boy is answering that, sir, it was due to my dentist. And the teacher thought that like his grandmother, the dentist also died. And that's why he asked, the dentist died? क्या वो डेंटिस्ट मर गया? और वो बच्चा जवाब दिया कि नहीं सर, मेरी दांत की वजह से मैं डेंटिस्ट के यहाँ गया था. और फिर टीचर पूछते हैं कि यू मिस्ड द टेस्ट ब्लैंकिंसॉप, कि ब्लैंकिंसॉप तुमने कल का जो टेस्ट था वो भी मिस कर दिया है, उसमें भी तुम कल एब्सेंट थे. I had been looking forward to it, sir. To it too, sir. Right, line up for PE. And then the kid is saying that I didn't missed my test intentionally. Actually, I was looking forward to it. मैं उस टेस्ट को देना चाहता था, मैं उसमें अपीयर होना चाहता था, और मैं इंटेंशनली, मैं जानबूझ के मिस नहीं किया मैंने इस क्लास को, क्योंकि मेरे दांत में प्रॉब्लम था, मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना पड़ा और उसके वजह से मैं क्लास नहीं आ सका और टेस्ट मैं नहीं दे सका. एंड देन टीचर सेज हिम कि राइट, ठीक है, लाइन अप फॉर पीई, फिजिकल एजुकेशन, कि अब तुम, ठीक है, पीटी परेड वगैरह जो भी होता है उसके लिए तुम, फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम लाइन में आ जाओ. एंड द किड आंसर्ड, कांट सर. No such word as can't. Why can't you? No kid, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't do it, sir. Why not? My hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? डैड सर. और फिर जब भी उसके टीचर बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ और पीटी क्लास के लाइन में लग जाओ, फिजिकल एजुकेशन के लाइन में लग जाओ, एंड देन ही सेड कि नहीं सर, मैं वहां पे नहीं जा सकता. टीचर आस्क्ड व्हाई. ये नहीं सकने वाला कोई वर्ड ही नहीं होता, ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है, बहाना होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम ये नहीं कर सकते या कोई वो नहीं कर सकता. हर आदमी कुछ, मतलब हर काम कोई ना कोई इंसान ही करता है, कर सकता है कुछ भी. सो टीचर आस्क कि आज का क्या बहाना है, क्यों नहीं जा सकते हो?
एंड द किड रिप्लाइड कि सर मेरे पास किट नहीं है, मतलब वो सारे कपड़े जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, पीटी शू, पीटी ड्रेस, ही वॉज नॉट वेयरिंग ऑल दैट फिजिकल एजुकेशन ड्रेस. सो टीचर अगेन आस्क्ड क्यों, ये पीटी ड्रेस का तुम्हारा वो क्यों नहीं है? तो बोला कि सर वो मेरे घर पे है. टीचर ने पूछा कि घर पे क्यों है भाई, घर पे वो क्या कर रहा है पीटी ड्रेस को? आज तुमको पता था कि फिजिकल एजुकेशन का क्लास है, पीटी होगा, परेड होगा, खेलकूद होगा, तो तुमको वो ड्रेस पहन के आना था, वो यूनिफॉर्म पहन के आना था. आज वो घर पे क्यों है, घर पे क्या कर रहा है पीटी का ड्रेस? नॉट आयर्न सर. एंड देन टीचर किड सेज कि सर वो प्रॉपर आयरन किया हुआ नहीं है, उस पर इस्त्री नहीं की गई है. और टीचर ने फिर पूछा कि तुम आयरन नहीं कर सकते हो, तुम कपड़े पे इस्त्री नहीं कर सकते हो? बोला कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, या फिर मेरा हाथ उतना बड़ा नहीं है कि मैं उन सारे हाथ मतलब कपड़ों की इस्त्री कर सकूं छोटे हाथ से, मैं छोटा बच्चा हूं. एंड देन टीचर आस्क कि हु यूजुअली डज इट. तो फिर तुम नहीं करते हो, तुम बच्चे हो, तुम्हारा हाथ में वैसे नहीं हो सकता है तुम्हारे हाथों से वो आयरन इस्त्री, तो फिर तुम्हारा कपड़ा अक्सर कौन इस्त्री करता है, कौन आयरन करता है? एंड देन द किड सेज, वो बच्चा कहता है कि सर मेरी ग्रैंडमा करती है. तो टीचर फिर पूछे कि व्हाई कुडंट शी डू इट, वो करती है तो फिर उन्होंने कल क्यों नहीं किया आयरन? जब अक्सर वही करती है तो फिर कल भी उन्हें ही करना चाहिए था आयरन, क्यों नहीं किया उन्होंने? एंड देन द किड सेज कि डैड सर, कि वही तो मर गई सर, कल ही तो मर गई वो दादी, इसीलिए तो आयरन नहीं हुआ, और इसीलिए आज मैं फिजिकल एजुकेशन का यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ पाया. एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट अपीयर इन आवर फिजिकल एजुकेशन क्लास. और इसकी वजह से मैं आज किट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो मैं फिजिकल एजुकेशन की क्लास में नहीं जा सकता हूँ. सो दिस वाज द सेकेंड चैप्टर, excuses, and these were various excuses made by the kid, and it is written by Gareth Owen. He is an English poet. He was born in 1936 and died in 2002. So, as per your syllabus, we are up to date till the time. In our next video, we will try to do answer questions of first chapter, and then we will move to the answer questions of second chapter. Thank you very much. And if